Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो जैसा कि हमने कल ऑलरेडी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लिया था। हमने क्लासिफिकेशंस के काफी कोर पॉइंट्स को जो है वो स्टडी किया था। आई नो कि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो पुराने जो क्लासिफिकेशन हुए हैं उनमें किस तरीके से जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आए, फिर जो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड था, जो कि आपके एनसीईआरटी का पार्ट था। वो मैं आज से स्टार्ट कर दूंगी और कल से जो है हम कोर एनसीईआरटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें पढ़ना है। तो अब हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो कि दिया था अर्नेस्ट हीकल ने, और जो हीकल थे इन्होंने जो है वो प्लांटी और एनिमिलिया के साथ एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो बेसिकली जो अर्नेस्ट हीकल थे यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जिन्होंने जो है इस थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। उन्होंने प्रोटिस्टा टर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। प्रोटिस्टा को जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो कौन थे? अर्नेस्ट हीकल। और प्रोटिस्टा टर्म को जो है वो एक तरीके से आगे ले जाने वाले जो थे वो हीकल थे, और उन्होंने ही इस किंगडम को जो है वो स्टैब्लिश किया। हालांकि ये जो टर्म थी वो क्यूवियर ने दी थी। टर्म को देने वाले क्यूवियर थे, लेकिन इसको स्टैब्लिश करने वाले हीकल थे। प्लीज नोट डाउन, क्यूवियर भी एक साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा टर्म को देकर, लेकिन जो है जो आगे इसको ले जाने वाले थे वो थे हीकल। अब बात यह आती है कि इसमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको रखा गया। तो हीकल जो थे उस समय में जो हमें जो क्लासिफिकेशन में जो मौजूद था वो था, मतलब एक तरीके से प्लांटी था, प्लांट्स मौजूद थे, एनिमल्स के बारे में काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस थी। उन्होंने जो है जो हीकल थे उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो है टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हीकल ने क्या किया था, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है हीकल ग्रुप दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जिनमें टिश्यूज नहीं थे। टिश्यूज यानी ऊतक, आप हिंदी लिए आपको लिख दिया है कि जिनमें ऊतक जो है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं प्रेजेंट था, उनको जो है वो उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो इंक्लूड किया। ठीक है। अब जिनमें टिश्यूज नहीं होते वो कौन से ऑर्गेनिजम्स, तो बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स जो उन्होंने इंक्लूड किए वो थे, इसको मैंने एक ट्रिक से भी आपको याद कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपको याद हो जाएगा। निमोनिक्स बोलते हैं उसको ना, निमोनिक्स, जिससे याद हो जाता है जल्दी। तो उसमें क्या थे? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, फिर था प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा। एल्गी और फंजाई। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया। ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इसकी प्रोटिस्टा की,
तो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोट्स को, प्रोटोजोआ को और पॉरीफेरा, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इंक्लूड किया गया। इसके अलावा एल्गी को इंक्लूड किया गया और फंजाई को। एल्गी को हम हिंदी में जो है स्टूडेंट्स, जब हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी को हिंदी में शैवाल बोला जाता है। तो जो मेरे हिंदी लर्नर्स हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है शैवाल। और फंजाई को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कवक। कवक। कवि 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 से याद रख लीजिएगा, कवक। ठीक है, इस तरीके से। तो शेरो शायरी वगैरह अगर आप शौकीन हो ना तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो क्या किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या है? प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजुआ, पॉरीफेरा, एल्गी और फंजाई, इन पांचों को जो है किसमें, किसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। तो इसको वैसे मैंने याद करने का ये तरीका सोचा था, मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, PPPAF, ऐसे करके एक तरीके से आप याद रख सकते हैं, जिसमें आपके आ गया प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, या फिर आप ऐसे मतलब किसी भी तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एल्गी और फंजाई, PPPAF। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। और अगर हम टिश्यूज की बात करें तो सबसे पहले जो है टिश्यूज को सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुए टिश्यूज एनिमल किंगडम में, वो किस में हुए थे? देखिए, एनिमल किंगडम की जहां हम बात करते हैं, प्रोटोजोआ आ गया, पॉरीफेरा आ गया, बचा क्या थर्ड वाला? सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा वो फाइलम था जिसके अंदर सबसे पहले जो है टिश्यूज इंट्रोड्यूस हुए थे, इसी वजह से सीलेंट्रेटा को जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले जो टिश्यूज का इंट्रोडक्शन हुआ था वो कब हुआ था? ब्रायो में, ब्रायोफाइटा। सो दैट इज अबाउट द थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। तो बेसिकली जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंदर कौन कौन आ गए? उसके अंदर आ गए प्रोटिस्टा, प्लांट, प्लांटी और एनिमलिया। तो ये तीनों आ गए, इसी वजह से बोला गया 1, 2 और 3, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये था थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हीकल ने जो है प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जिसमें जो है टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, यानी ऊतक विद्यमान नहीं होता है। और इसमें उन्होंने जो है जिसको इंक्लूड किया वो थे प्रोकैरियोट्स, PPPAF, यानी प्रोकैरियोट्स थे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर चाहें तो, PF, PP यानी पापा का PF। ठीक है। तो P प्रोकैरियोट्स, F फंजाई यानी कवक, P यानी प्रोटोजोआ, और इधर आपका पॉरीफेरा, और एल्गी, एल्गी यानी शैवाल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम जो है जिसके बारे में जानेंगे वो है हमारा फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था कोपलैंड ने। ग्रीन कलर इज नॉट गुड ना, ग्रीन कलर मुझे अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो कोपलैंड की जब हम बात करते हैं तो कोपलैंड में क्या होता है? फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो है जिसको इंक्लूड किया गया था वो क्या है? माइचोटा। ठीक है। तो ये जो माइचोटा था, इसको जो इसके अंदर जो है जितने भी जो प्रोकैरियोट्स थे बेसिकली उनको इंट्रोड्यूस किया गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि आप जानते हैं बैक्टीरिया है, ठीक है, उस सबको जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया था। बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया है, आप कह सकते हो एक्टिनोमाइसिटीज हैं, BGA है, आर्कीबैक्टीरिया है, ये सब जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए थे, जितने भी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में तो आप डिफरेंस जानते होंगे। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपरली लेबल्ड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, वो एक झिल्ली की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, बेसिकली न्यूक्लियस भी नहीं बोला जाता है उसे, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में देखें तो मैंने प्रोकैरियोट के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वर्ड्स के फॉर्म में, वर्डाक्षरी करके एक है मेरा, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइचोटा की। तो माइचोटा की जब हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें ये फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है। और इसमें जो है हम जब जिस साइंटिस्ट की बात करते हैं ना, दो
डोघर्टी एंड एलन, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इसमें जो माइचोटा का जो टर्म था उसको एक्सटेंड करके उन्होंने इसको टर्म दिया मुनेरा। तो बेसिकली मुनेरा जो था उसको देने वाले जो थे वो थे डॉघर्टी और एलन। तो इन्होंने जो है मुनेरा टर्म के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने जो है इसको जो कोपलैंड ने जो माइचोटा टर्म दिया था उसको मुनेरा में एक तरीके से मुनेरा टर्म जो देने वाले थे वो थे डॉघर्टी और एलन। तो इसमें बेसिकली कौन थे, जितने भी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जो प्रोकैरियोट्स थे, वो उनको इंक्लूड किया। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे दीज आर ग्रुप इन मुनेरा। ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो मुनेरा के नाम से फर्दर जाना है। तो मुनेरा के अंदर क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं आप। चलिए इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं, टैन का पिंक कलर। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन सबको जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया, इसको बीजीए भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे इसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था माइक्रोटा के। नेक्स्ट आते हैं अब हम सेकेंड ऑर्गेनिज्म की तरफ, दैट इज सेकेंड मतलब इसमें जो आप जब बात करते हैं तो इसमें फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट किंगडम हमने देख लिया माइचोटा, सेकंड है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तक तो हम आ ही गए थे जब हमने ही कल ने अपना बताया था। प्रोटिस्टा को प्रोटोटिस्टा भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोटिस्टा। अब हम प्रोटोटिस्टा की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो है यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। यूकैरियोट्स को इसके अंदर देखा गया, जो कि डिफरेंट थे, नॉर्मल जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे अलग थे। एग्जाम्पल, येलो इज लेस विजिबल, ब्लैक। ठीक है, इसके अंदर जो है वो लिया गया ब्राउन एल्गी को, रेड एल्गी, इसके अलावा फंजाई, फंजाई यानी कवक और प्रोटोजोआ। इस तरीके से जो है ये क्लासिफिकेशन हुआ और सेकंड जो आपका दो प्रोटिस्टा था उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट चलो, प्लांट्स, फूल पत्ती पे चलते हैं और इसको बोला जाता है मेटाफाइट। जितने भी जो यूकैरियोटिक प्लांट्स थे ना उसको इसमें इंक्लूड किया गया था स्टूडेंट्स। फोर्थ में जो है एनिमिलिया और मेटाजोआ। इसमें मेनली जब हम बात करते हैं तो जितने जो यूकैरियोटिक एनिमल्स थे उसको इंक्लूड किया गया।
तो इस तरीके से 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, माइचोटा आया, माइचोटा के बाद जो है डॉघर्ट और एलन जो थे, उन्होंने जो है मोनारा टर्म को इंट्रोड्यूस कराया। फिर जितने भी जो प्रोकैरियोट्स थे उनको इसमें इंक्लूड किया गया। फिर प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जो है इसमें इंक्लूडेड था, जिसमें यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, पंजाई, प्रोटोजोआ, एवरीथिंग, ठीक है। अब उसके बाद प्लांटी आया और मेटाफाइटा भी उसको बोला जाता है। फाइटा वर्ड कहीं भी आ जा रहा है या फाइटो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। और एनिमिलिया आया और मेटाजोआ आया। तो इस तरीके से 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। और अब हम चलते हैं अपने प्यारे प्यारे से क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है आर एच विटैकर का मोस्ट एक्सेप्टेड एंड यू कैन से द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कह सकते हैं मॉडर्न था, नया नया था। मॉडर्न होते हैं ना जो लोग, काफी मॉडर्न होते हैं वो, मॉडर्न है। क्लासिफिकेशन भी मॉडर्न होते हैं, सोचिए। लोग तो मॉडर्न होते हैं बट क्लासिफिकेशन भी मॉडर्न होते हैं। ये देखिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लास, ठीक है, इस तरीके से। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। ठीक। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया था विटेकर ने। और उन्होंने जितने जो इम्पोर्टेंट जो बेसिस थे उनको जो है वो डिस्कस किया था। अभी हम एक एक करके उसको इलेबोरेटिव वे में पढ़ने वाले हैं। और इसी से कंक्लूडेड मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट भी देने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें नोट्स बनाएं प्रॉपर। जितना आप जब कोई चीज लिखते हैं तो जो उसकी जो रिमेम्बरेंस पावर होती है आपकी, जो मेमोरी में है, वो ज्यादा रिटेन रहता है। तो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। हालांकि आप ऐसे भी रिटेन रख सकते हैं, बहुत से लोग ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होते हैं तो वो ऐसे ही रख लेते हैं, लेकिन जो कम इंटेलिजेंट होते हैं ना उनको थोड़ा सा लिखना पड़ता है तब जाकर के उनको समझ में। तो इट डिपेंड्स। एवरीबडी हैविंग एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट ग्रास्पिंग पावर, इंटेलिजेंस। सो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, तो बेसिस की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, कि वो मतलब प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, इसके बेसिस, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि मैं भी आपको इलेबोरेटिव वे में भी बताने वाली हूँ, बट स्टिल दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ठीक है। सेकंड जो था उसका बेसिस वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, ठीक है। और जो थर्ड है, प्लीज राइट डाउन, और क्योंकि घर में से, और थर्ड जो है वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से उसका न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया दे दिया था। हालांकि मैं आपको अभी फिर से बता देती हूँ, एक मैंने एमसीक्यू सॉल्व कराया था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के बारे में डिफरेंस बता दिया था, बट स्टिल बता देते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटो मीन सेल्स। हालांकि आप इसको इसको इस तरीके से बिल्कुल मत कभी भी डेफिनेशन दीजिए, अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए वैसे, कि मतलब जो खुद खाना बना लेते हैं तो उधर ऑटोट्रॉपिक, नो प्लीज। जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका यूटिलाइजेशन करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक्सेसिबल है, जिसको हम आराम से मतलब खा सकते हैं, राइट। तो वो जो होता है उसमें हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, क्योंकि ये आसानी से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं। इनके पास खुद एबिलिटी होती है, इसी वजह से बोला जा रहा है ऑटो मतलब सेल्फ। जबकि हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं वो, एग्जैक्टली वो जो है वो इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है फर्दर जो है मतलब उसको वो जो है वो खुद से जो है
इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्जन नहीं कर सकते, इसी वजह से उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कई सारे पार्ट्स जो है वो आते हैं। अगर आप चाहें तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सेप्रोट्रॉफिक में दोनों हो सकते हैं, यानी प्लांट्स का भी हो सकता है, सेप्रोफाइटा भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है। ठीक है। और जो थर्ड इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है दैट इज होलोजोइक। ठीक है जी। देखिए मतलब मैं ये चीज नहीं कहना चाहती हूँ, बट आई वुड लाइक टू से कि आप केवल एकदम ऐसे एनसीईआरटी स्टिक बिल्कुल ही मत हो जाइए, थोड़ा बहुत अपने आप को इलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज नॉलेज प्लेज अपर हैंड, राइट। तो उस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा ओपन भी रखिए। एनसीईआरटी भी पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बट स्टिल यू हैव टू लाइक इलैबोरेट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें जो है अभी हम डिस्कस भी करेंगे, जिसमें जो है वो होस्ट के थ्रू जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब, बेसिकली होस्ट की सहायता से। ठीक है। और सेप्रोट्रॉफिक में जो डेड, जो मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं उन पे भक्षण करने वाले को सेप्रोफाइटिक बोला जाता है, आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। उसको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक, जो कि डेड प्लांट्स पे अपना भक्षण करते हैं, या आप कह सकते हैं खाते हैं डेड प्लांट्स। सॉरी, डेड लिखा नहीं जा रहा डेड, डेड प्लांट्स और सेप्रोजोइक, जो कि होता है डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर। ठीक है? तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब ये जो थ्री मेन कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चुकी हूँ, कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन। चलिए, अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि या तो प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स। ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लास मैं आपको लिख देती हूँ, या तो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, यही था उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। या फिर यूकैरियोट्स। ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, तो जब हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल की बात करते हैं, तो इसको मेनली इसमें जो है, जब हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, राइट, किंगडम मोनेरा, जो कि हमें कोपलैंड वाले क्लासिफिकेशन में डॉघर्टी और एलन ने जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो जो मोनेरा था, इस मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। जितने प्रोकैरियोट्स थे उसको इसके अंदर डाल दिया गया था। तो बेसिकली जितने जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, रिकेट्सिया हो, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, बैक्टीरिया को जो है जीवाणु भी कहते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको नोट डाउन कराऊंगी। तो जितने जो प्रोकैरियोट्स थे उसको जो है इंट्रोड्यूस करने वाले, इसको जो है मोनेरा के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब हम बताते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये इसमें जो है इंक्लूड थे, वो थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर थे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसके जब हम इसमें जब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा था, इसके अंडर जो है जितने भी जो यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को जो है वो इसके अंदर ग्रुप किया गया।
क्योंकि जितने प्रोकैरियोट्स थे वो तो सब मोनेरा के अंडर आ गए। अब बारी थी किसकी? यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में भी जो यूनिसेलुलर थे, जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत प्रोटोजोआ के बारे में, जिसमें अमीबा होता है, इस तरीके से होता था ना अमीबा। अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सब जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। राइट, इसके अंदर जो है वो सूडोपोडिया, इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता था, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए होते हैं। जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिक यूकैरियोट्स थे वो सब प्रोटिस्टा के अंडर आ गए थे। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या हेट्रोट्रॉफिक होगा। कैसा होगा? या तो ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है। तो अगर ऑटोट्रॉफिक होगा या हेट्रोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक की जब हम बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक में जो है मेनली प्लांट्स आते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में कौन आते हैं? किंगडम प्लांट ही आप इसमें टोटली लिख सकते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स में जब हम बात कर रहे हैं तो कवक भी आता था, यानी फंजाई भी आती थी। लेकिन जब हम फंजाई की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। कैसा, और कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? हेट्रोट्रॉफिक। इसीलिए जो फंजाई थी उसको अलग से एक किंगडम दिया गया जिसका नाम था माइकोटा। क्या नाम दिया गया? माइकोटा। अभी हम इसको इलेबोरेटिव वे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था? माइकोटा। जबकि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन था? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं जितने भी जो एनिमल्स थे। तो बेसिकली जो किंगडम एनिमेलिया था उसको जो है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंक्लूड किया गया। अब आपके माइंड में अगर आप थोड़ा बहुत भी समझते हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, भाई वो एनिमिलिया भी दे रहा है, फंजाई भी दे रही है, तो इसको अलग अलग क्यों रखा गया? उसका रीजन ये है, अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें, आइए मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम इसकी बात करते हैं पेट, तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ फंजाई की, तो जो फंजाई होती है स्टूडेंट्स, फंजाई में भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो फंजाई का जो न्यूट्रिशन होता है मेनली वो कैसा होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करती है। जबकि जब हम एनिमल्स की बात करें, अभी मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट भी आपको दूंगी, एनिमल्स में मेनली हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। कैसा? होलोजोइक। राइट। और दूसरा मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनका भी फर्क होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ये एनिमल्स शो करते हैं, जिसमें वो इंजेस्ट करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है और फिर इजेशन हो जाता है, असिमिलेशन होकर के इजेशन हो जाता है। तो ये जो पूरे स्टेप्स हैं वो कौन फॉलो करता है? एनिमल्स के थ्रू। जबकि फंजाई में जो है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, वो होस्ट का सहारा लेकर के जो है वो फूड और न्यूट्रिशन को या वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। सो दैट इज अबाउट दिस पार्ट। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। ये एक पॉइंट था जो कि मैं आपको बताना चाहती थी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है। तो ये पार्ट था आपका इसका। चलिए अब हम एक क्लियर एक आपको व्यू दे देते हैं जिसमें मैं आपको सारे जितने पॉइंट्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करूंगी। ओके। तो मोनेरा की जब हम बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया सारे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपके क्या क्या आते हैं? यूबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज,
राइट, और आपके जो है माइकोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटिस्टा की जहां हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उसको इंक्लूड किया गया, जिसमें आपके थे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपके जितने एल्गी, वो सॉरी अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया था। यूग्लिनोइड्स भी इसमें इंक्लूड हुए थे, यूग्लिना वाले जो यूग्लिना था, ठीक है ना, ये सब इसमें इंक्लूड हुआ था। माइकोटा की जब हम बात करते हैं तो ट्रू फंजाई, अगर आपको याद हो कल हमने ट्रू फंजाई के बारे में पढ़ा था। एक चीज और, प्रोटिस्टा में जो है वो स्लाइम मोल्ड्स को भी इंक्लूड किया गया था। अगर आपको कल का मेरा लेक्चर याद हो तो इसमें मैंने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में मेंशन किया था कि ये मिक्सोमाइकोटा का मिक्सोफाइटा का मेंबर है, जिसमें मिक्स्ड मतलब ट्रू फंजाई नहीं होती, एक तरीके से फॉल्स फंजाई जो है वो प्रेजेंट रहती है। प्लांटी में ऑफ कोर्स सारे प्लांट्स जितने थे वो सब इसमें इंक्लूड किए गए थे, इसमें जो है सारे एनिमल्स को जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो ये सारा था आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और अब हम चलते हैं उस एडिशनल पॉइंट की तरफ जो कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन जो है वो है टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म की जब हम बात करते हैं तो ये इसका एक्सेप्शन है। टेपवर्म जो है वो एक प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है, आप जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है, जो कि एक तरीके का इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट्स ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये जो है होस्ट का सहारा लेता है। होस्ट कोई भी हो सकते हैं, इसका जो प्राइमरी होस्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन ही होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो कैटल भी हो सकता है, पिग भी हो सकता है। तो ये सारे जो है इसके इस तरीके से जो एडिशनल पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करने वाली थी अबाउट द टेप वर्म। की जो ये टेप वर्म है ना स्टूडेंट्स, ये प्लेटिहेल्मिन्थीस का जो मेंबर है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो दैट वाज इट। के अलावा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट स्टिल आई वांट टू इंक्लूड। इसमें उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को बस अलग कर दिया था, बाकी सारे किंगडम सब सेम थे। बैक्टीरिया वही मुनेरा, राइट। और इसका जो यूकैरिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें वही सारे आपके प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। और आर्किया में उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को जो है इंक्लूड कर दिया। बस ये था, उन्होंने आर्की बैक्टीरिया को बस अलग कर दिया था, कार्ल बूज ने, उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। So that was it, my dear students, and keep learning, keep shining, and most importantly, keep smiling. So that was it. Bye bye, everyone. Take care of you, and please subscribe my channel and share among your friends, students, and kids. Thank you.